अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने क्लास 11th का जो है लिविंग वर्ल्ड जानदार दुनिया, इसका पहला पार्ट जो है वो देख चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर जानदार और गैर जानदार चीज़ों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम उसमें इम्तियाज़ कर सकते हैं कि लिविंग कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जो है वो देखिए और जो है पॉइंट वहाँ पर लास्ट में जो है आप लोगों को उर्दू में भी उसके पॉइंट जो है वो दिए गए हैं। वो पॉइंट भी आप जो है अपनी नोटबुक में ऐड कीजिए, जिसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम, द वर्ड हर्बेरियम, द प्लूरल हर्बेरिया was coined by Piton D. Tontfort in the book Element। ये जो वर्ड हर्बेरियम है, प्लूरल है इसका हर्बेरिया यानी कि जमा। जो है ये वर्ड हर्बेरियम ये सबसे पहले देने वाले कौन हैं? पिटॉन डी टॉनफोर्ट है, जिन्होंने अपनी बुक एलिमेंट, किताब का नाम क्या है? एलिमेंट है, इसमें ये लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल किया था। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टेक्सोनोमिस्ट ल्यूका गिनी 1490-1556। और जो हर्बेरियम का जो क्या है आर्ट है, ये किसने बताया था, किसने इनिशिएट किया था? ये इटली के एक टेक्सोनोमिस्ट है जिनका नाम है ल्यूका गिनी। अब हम देखेंगे कि हर्बेरिया एक्चुअल में है क्या, हर्बेरियम हम किसे कहते हैं। हर्बेरिया आर इफ़ेक्टिव टूल इन टेक्सोनोमिक स्टडी। जो भी हमारी टेक्सोनोमिक स्टडी होती है, जो भी हम जो है प्लांट की जो है स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी के अंदर, हर्बेरिया का इस्तेमाल करते हैं। हर्बेरियम इज़ इसेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन दैट इज़ प्रेस्ड, ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ये हर्बेरियम की फिगर दी गई है। तो क्या है हर्बेरियम? ये जो जमा किए हुए पौधे होते हैं, पौधों के जो नमूने होते हैं, इनको सुखाकर, दबाकर और दो कागज़ों के दरमियान महफूज करके इन्हें क्या है रखा जाता है। और ये पौधों का जो है ये जमा घर होता है। आ गया समझ में आपको? तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्लांट जो है वो दिया गया है, तो ये प्लांट जो है क्या है, ये एक नमूना है। इसको सुखाकर, दबाकर, दो कागज़ों के दरमियान महफूज करके क्या है रखा जाता है। डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन अलॉन्ग विद द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग विद इट्स इकोलॉजिकल पेक्युलरिटीज़, कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम शीट। लोकल नेम एंड अ नेम ऑफ कलेक्टर में बी एडेड। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए, आप जब उसे गौर से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, ये प्लांट जो है इसका नाम दिया गया है। उसके बाद ये लोकेशन बता रहा है, इसकी जो है बोटानिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है, फैमिली है, इसका लोकेलिटी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो साइन वगैरह कलेक्टर की दी गई है। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर क्या है ऐड होती हैं और ये इन्फॉर्मेशन को लोअर राइट कॉर्नर में जो है वो लगा दिया जाता है। इसके हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो डायग्राम में इसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे कि जो हर्बेरियम है ये नमूने आलमी सतह पर तस्लीम शुदा निज़ाम दर्जाबंदी के मुताबिक तरतीबवार रखे जाते हैं, है ना। अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए ये ज़रूरी है, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। इसमें हम जो है आलमी सतह पर ये तस्लीम शुदा होता है और ये निज़ाम जो है दर्जाबंदी के मुताबिक तरतीबवार रखे जाते हैं। ये नमूने और हर्बेरियम शीट पर इनके मुतालिक जो है ज़िक्र और जो बयान मुस्तक़बिल में इस्तेमाल के लिए ये एक क्या है मालूमाती ख़जाना बन जाते हैं, है ना। कि इसको देखकर हम क्या करेंगे कि मुस्तक़बिल में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है इनके लिए ये मालूमाती ख़जाना बन जाते हैं। अज़ियों की शनाख्त के लिए, तजुर्बागाह और मैदानी मुताले की ज़रूरत के लिए पौधों और जानवरों की हकीकी नमूनों की फ़रहमी लाजमी है और ये जमात बंदी का बुनियादी ज़रिया ये होते हैं। तो उसमें आप लोगों को मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीड के लिए भी दे रही हूँ कि जो हर्बेरियम होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है बड़ा हर्बेरियम और दूसरा होता है छोटे हर्बेरियम।
पेरिस के कुदरती तारीख़ के अजायब घर में ऐसे नमूनों की तादाद तकरीबन जो है वो 50 लाख के क़रीब है। याद रखना है कि पेरिस का जो कुदरती तारीख़ का जो अजायब घर है वहाँ पर 50 लाख के क़रीब में जो है ये हर्बेरियम है। इसका मतलब ये लार्ज हर्बेरियम हो गया, बड़ा हो गया। और कलकत्ता के जो नबाती बाग हैं इनमें जो है नमूनों की तादाद तकरीबन 10 लाख के क़रीब है। तो हर हर्बेरियम जो है वो 2 तरीक़े के हैं, बड़े हर्बेरियम और छोटे हर्बेरियम। बड़े हर्बेरियम जिसमें आलमी सतह से जमाशुदा नमूने होते हैं और छोटे हर्बेरियम जिसमें इलाक़े और किसी दर्सगाह के नमूने होते हैं। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो क्या है हर्बेरियम? हर्बेरियम के अंदर जो है हमने क्या देखा कि जो जमा किए हुए पौधे हैं उनके नमूनों को सुखाकर, दबाकर और 2 कागज़ों के दरमियान महफूज करके एक जमा घर में लेबलिंग के साथ जो है वो रखा जाता है। इसके बाद जो सेकंड टर्म है यहाँ पर सबसे पहले जो है हम प्रोफेसर लुका गिनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। इन 1543 फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एन इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी। पहला बोटेनिकल गार्डन जो है इस्टेब्लिश करने वाले लुका गिनी है एट पीसा। इटली का पीसा जो है वहाँ पर पीसा जो है रिलेटेड है आपका फिज़िक्स में भी 10th में आपने देख चुके हैं। फ्री फॉल के अंदर जो गैलीलियो ने ऊपर से जो है वो क्या करा था, एक बॉडी को, एक बॉल को ऊपर से जो है वो छोड़ा था फ्री फॉल। वहाँ पर भी इटली पीसा जो शहर है इसका जिक्र आया है। इस हिसाब से आप इसे याद रखें। बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड इज़ नोन फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर दैन 30,000 स्पेसिमेन प्रिजर्व प्लांट एंड मोर दैन 7 मिलियन हर्बेरिया। तो बोटेनिकल गार्डन जो है इंग्लैंड का क्यू पर वो जो है लार्जेस्ट कलेक्शन है। वहाँ पर 30,000 से ज़्यादा प्लांट स्पेसीज़ वहाँ पे प्रिजर्व है और 7 मिलियन से ज़्यादा हर्बेरिया वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो है हम देखेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में। Botanical gardens are the places where plants of different varieties collected from the different parts of the world are grown in a scientific and systematic in vivo manner. Plants are labeled. The label board show the scientific as well as the common name of the plant. तो क्या है बोटेनिकल गार्डन जो है ये मखसूस बागात में हवाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ अनवा के पौधे इन बागात में उगाए जाते हैं जो पौधों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर पौधे पर एक जो है वो पर्चा चिस्पा होता है जिस पर इसका साइंसी नाम और ख़ानदान जो है वो दर्ज होता है। और बहुत सारे जो है वो प्लांट यहाँ पर जो है वो लेबल करके जो है वो लगाए जाते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तालीमी इदारों के ज़रिए छोटे नबातियाती बागात बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जदीद नबातियाती बाग इटली के पीसा में 1543 में, पडुआ में 1545 में क़ायम किया गया। नबाती बाग जहाँ झाड़ियाँ और दरख्त ख़ास तौर पर उगाए जाते हैं इन्हें अर्बोरिया कहते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर नबाती बाग बरतानिया के क्यू में मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोटेनिकल गार्डन कोलकाता का बताया गया है। 255 साल पुराना यहाँ पर जो है एक बनियन ट्री है। बनियन ट्री मतलब क्या होता है, जो आपका बरगद का झाड़ होता है, तो वो 255 साल पुराना है। याद रखें कलकत्ता के जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें 255 साल पुराना बनियन ट्री है। तब यहाँ पर रोल क्या होंगे इसके? बोटेनिकल गार्डन जो है नबातियाती बागात, उर्दू में बोटेनिकल गार्डन को क्या कहेंगे? नबाताती बागियात या बागात, नबातियाती बागात। तो इनका क्या रोल होगा, क्या आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि क्या अहमियत है? तो ये नबाती बाग दर्जाबंदी के तक़ाबुली मुताले के लिए नबातात की फ़राहमी करता है। मुख्तलिफ़ सजावटी क़िस्म के पौधे उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर अद्वियाती पौधे उगाए जाते हैं। ये गैर मुल्की पौधों की माशी अहमियत को बरक़रार रखने में मदद करता है। इलाक़ाई पौधों की मालूमात को फ़राहम करता है। क़ौमी और मज़हबी लिहाज से अहमियत के हामिल पौधे यहाँ उगाए जाते हैं और तहक़ीक़ी इदारों के बीच इलाक़ाई ग़िज़ा अज्जा की फ़राहमी भी ये करता है।
तो आप लोगों को चंद मशहूर नबाती बाग के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो है वो नोट करते चलें। सबसे पहला नबाती बाग इटली में खोला गया, जिसका नाम ऑर्टो बोटैनिका है। शाही नबातियाती बाग को बरतानिया के क्यू में मौजूद है। शाही नबातियाती बाग कहाँ पर मौजूद है? बरतानिया के क्यू में मौजूद है, जिसको विलियम एल्टन ने क़ायम किया था और 1841 में ये खोला गया, और ये बाग आलमी नबाती बागात का सदर मुकाम कहलाता है। अहम नबाती बाग जो मॉस्को में मौजूद है और रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान में आलमी नबाती तहक़ीक़ी इदारा लखनऊ, हिंदुस्तानी नबाती बाग कलकत्ता और सहारनपुर यूपी कलकत्ता में जो है। उसके बाद यूपी लाल बाग जो है वो सहारनपुर यूपी का जो लाल बाग है वो बेंगलुरु में है। तो इस तरीक़े से आज हमने हर्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन के बारे में जो है वो देख चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम म्यूज़ियम और ज़ूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।